शांति। 7 अगस्त 2025 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो। रूप बसंत। प्रश्न, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? उत्तर, सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतोप्रधान थी। हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, अब फिर से ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतोप्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना कि सब सतोप्रधान थोड़े ही बनेंगे। नहीं, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है। ताकत लेनी है। गीत। इस पाप की दुनिया से, इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। यह है पढ़ाई। अब हर एक बाप समझाती है, हर एक बात समझनी है कि और जो भी सत्संग आदि है वह सब है भक्ति के। भक्ति करते करते बेगर बन गए हैं। किस्म के बेगर से हो। तुम अमीर थे, अभी फकीर बने हो। यह किसको भी पता नहीं कि हम अमीर थे। तुम ब्राह्मण जानते हो, हम विश्व के मालिक अमीर थे। अमीर चंद्र से फकीर चंद्र बने हैं। अब यह है पढ़ाई, जिसको अच्छी रीति पढ़ना है, धारण करना है और धारण कराने की कोशिश करनी है। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण करने हैं। आत्मा रूप बसंत है ना, आत्मा ही धारण करती है। शरीर तो विनाशी है। काम की जो चीज़ नहीं होती है उनको जलाया जाता है। शरीर भी काम का नहीं रहता है तो उसको आग में जलाते हैं। आत्मा को तो नहीं जलाते। हम आत्मा हैं। जब से रावण राज्य हुआ है तो मनुष्य देह अभिमान में आ गए हैं। मैं शरीर हूँ, यह पक्का हो गया है। आत्मा तो अमर है। अमरनाथ बाप आकर आत्माओं को अमर बनाते हैं। वहाँ तो अपने समय पर अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, क्योंकि आत्मा मालिक है। जब चाहे शरीर छोड़े। वहाँ शरीर की आयु बड़ी होती है। तुम जानते हो, यह तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म की पुरानी खाल है। 84 जन्म पूरे लिए हैं। कोई के 60-70 जन्म भी हैं, कोई के 50 हैं। त्रेता में जरूर आयु कुछ न कुछ कम हो जाती है। सतयुग में फुल आयु होती है। अब पुरुषार्थ करना है कि हम पहले सतयुग में आए थे। वहाँ ताकत रहती है तो अकाले मृत्यु नहीं होती। ताकत कम होती है तो फिर आयु भी कम हो जाती है। अब जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिवान बनाते हैं। एक तो पवित्र बनना है और याद में रहना है, तब शक्ति मिलती है। बाप से शक्ति का वर्षा लेते हो। पाप आत्मा तो शरीर ले ना सके, पुण्य आत्मा बनते हैं तो शक्ति मिलती है। यह ख्याल करो, हमारी आत्मा सतोप्रधान थी। हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सब थोड़े ही सतोप्रधान होंगे, कोई तो सतो भी होंगे ना। नहीं, अपने को समझाना चाहिए हम पहले सतोप्रधान थे, निश्चय से ही सतोप्रधान बनेंगे। ऐसे नहीं कि हम कैसे सतोप्रधान।
फिर खिसक जाते हैं, याद की यात्रा पर नहीं रहते। जितना हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए, अपने को आत्मा समझ सतोप्रधान बनना है। इस समय सब मनुष्य मात्र तमोप्रधान है, तुम्हारी आत्मा भी तमोप्रधान है। आत्मा को अब सतोप्रधान बनना है। बाप की याद से साथ साथ सर्विस भी करेंगी तो ताकत मिलेगी। समझो, कोई सेंटर्स खोलते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद उन्हीं के सिर पर आएगी। मनुष्यशाला बनाते हैं कि कोई भी आए विश्राम पाए, आत्मा खुश होगी। आत्मा खुश होगी ना, रहने वाले को आराम मिलता है तो उसका आशीर्वाद बनाने वाले को मिलता है। फिर परिणाम क्या होगा? दूसरे जन्म में वह खुशी रहेगी, मकान अच्छा मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा। ऐसे नहीं कि अभी बीमार नहीं होंगे, सिर्फ मकान अच्छा मिलेगा। हॉस्पिटल खोली होगी तो तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। यूनिवर्सिटी खोली, पढ़ाई अच्छी रहेगी। स्वर्ग में तो यह हॉस्पिटल आदि होती नहीं। यहाँ तुम पुरुषार्थ से 21 जन्मों के लिए प्रलब्ध बनाते हो। बाकी वहाँ हॉस्पिटल कोर्ट पुलिस आदि कुछ नहीं हो। अभी तुम चलते हो सुखधाम, वहाँ वजीर भी होता नहीं। उच्च ते उच्च खुद महाराजा महारानी वह वजीर है। वजीर की राय थोड़े ही लेंगे। राय तब मिलती है जब बेअक्ल बनते हैं, जब विकारों में गिरते हैं। रावण राज्य में बिल्कुल ही बेअक्ल तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं। इसीलिए विनाश का रास्ता ढूंढते रहते हैं। खुद समझते हैं हम विश्व को बहुत उच्च बनाते हैं, परंतु यह और ही नीचे गिरते जाते हैं। अब विनाश सामने खड़ा है। तुम बच्चे जानते हो हमको घर जाना है। हम भारत की सेवा कर देवी राज्य स्थापना करते हैं, फिर हम राज्य करेंगे। गाया भी जाता है, फॉलो फादर सोज सन जानते हैं। ब्रह्मा के तन में आकर हमको पढ़ाते हैं, समझाना। भगवान व देवता आदि नहीं मानते, यह तो पतित थे। बाप ने पतित शरीर में प्रवेश किया है। झाड़ में देखो, ऊपर चीटी में खड़ा है ना, पतित है। फिर नीचे पावन बनने के लिए तपस्या कर फिर देवता बनते हैं। तपस्या करने वाले हैं ब्राह्मण। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सब राजयोग सीख रहे हो। कितना क्लियर है, इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए। याद में नहीं रहेंगे तो मुरली में भी वह ताकत नहीं रहेगी। ताकत मिलती है शिव बाबा की याद में। याद से ही शिव सतोप्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाएं खाकर फिर कम पद पा लेंगे। मूल जिसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है, नॉलेज का जिसको पता नहीं है। आगे के ऋषि मुनि कहते थे, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते। तुम भी आगे कुछ नहीं जानते। इन 5 विकारों ने ही तुमको बिल्कुल बर्थ नॉट ए पेनी बनाया है। अभी यह पुरानी दुनिया जलकर बिल्कुल खत्म हो जानी है, कुछ भी रहने का नहीं है। तुम सबकी आत्माएं को जगाने वाले हो। मैं आत्मा हूँ, यह भूलने से देह अभिमान आ जाता है। समझते हैं मैं फलाना हूँ, जिसको भी यह पता थोड़े ही है मैं आत्मा हूँ। फलाना नाम तो इस शरीर का है, हम आत्मा वहाँ से आती है। यह जरा भी कोई को ख्याल नहीं। यहाँ
पाट बजाते बजाते शरीर का वाहन पक्का हो गया है। बाप समझाते, बच्चे अब गफलत छोड़ो, माया बड़ी जबरदस्त है। तुम युद्ध के मैदान में हो, तुम आत्माभिमानी बने। आत्माओं और परमात्मा का यह मेला है, गायन है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, इनका भी अर्थ वह नहीं जानते, तुम अभी जानते हो। हम आत्माएं बाप के साथ रहने वाली है, वह आत्माओं का घर है ना, बाप भी वहाँ है, उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी गाई जाती है, दूसरा कोई नाम देना ही नहीं चाहिए। बाप कहते हैं मेरा असली नाम है कल्याणकारी शिव। कल्याणकारी रुद्र नहीं कहेंगे, कल्याणकारी शिव कहते हैं। काशी में भी शिव का मंदिर है ना, वहाँ जाकर साधु लोग मंत्र जपते हैं। शिव काशी विश्वनाथ गंगा। अब बाप समझाते हैं, शिव जो काशी के मंदिर में बिठाया है उनको कहते विश्वनाथ। अब मैं तो विश्वनाथ हूँ नहीं, विश्व के नाथ तुम बनते हो, मैं बनता ही नहीं हूँ। ब्रह्मा तत्व के नाथ भी तुम बनते हो, तुम्हारा वह घर है, वह राजधानी है। मेरी तत्व ब्रह्मा तत्व है, मैं स्वर्ग में आता नहीं हूँ, न मैं नाथ बनता हूँ। मेरे को कहते ही है शिव बाबा, मेरे पाठ ही ऐसा है पतितों को पावन बनाने का। सिख लोग भी कहते हैं मुत पतीली कपड़ धोए, परंतु अर्थ नहीं समझते, महिमा भी गाते हैं। एको अंकार अज्योनि यानी जन्म मरण रहित। मैं तो 84 जन्म लेता नहीं हूँ, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। इनकी आत्मा जानती है बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है, तो भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। इस दादा की आत्मा कहती है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं कि मेरे साथ बैठे हैं तो याद अच्छी रहती है, नहीं, एकदम इकट्ठा है। जानता हूँ मेरे पास है इस शरीर का जैसे वह मालिक है, फिर भी भूल जाता हूँ। बाबा को यह शरीर मकान दिया है, बाबा को यह शरीर मकान दिया है रहने के लिए। एक कोने में मैं बैठा हूँ, बड़ा आदमी विचार करता हूँ, बाजू में मालिक बैठे हैं। यह रथ उनका है, वह इनकी संभाल करते हैं। मुझे शिव बाबा खिलाते भी हैं, मैं उनका रथ हूँ। कुछ तो खातिरी करेंगे, इस खुशी में खाता हूँ। बच्चों को कितनी मेहनत होगी, इसीलिए बाबा समझाते रहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो, बहुत बहुत फायदा है। वहाँ तो थोड़ी बात में तंग हो पड़ते हैं। बाबा का फारकती दे देते हैं। बाप को अपना वसंती ज्ञान सुनवंती प्रशंति दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देवंती रास्य करंती। अहो मम माया मुझे फारकती देवंती भागंती। जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको फारकती दे देता है। बड़े बड़े नामी ग्रामी भी फारकती दे देता है। अभी तुमको रास्ता बताया जाता है, ऐसे नहीं कि हाथ से पकड़कर ले जाएंगे। इन आँखों से तो अंधे नहीं हैं। हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। यह 84 का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी।
एक बाप को ही याद करना है, दूसरा कोई की याद ना रहे। पिछाड़ी में यह अवस्था रहे जैसे स्त्री का पुरुष से लभ रहता है, उसका है जिस्मानी लभ। यहाँ तुम्हारा है रूहानी लभ। तुम्हें उठते बैठते पतितों के पति बापों के पाप करना है। दुनिया में ऐसे बहुत घर हैं जहाँ स्त्री पुरुष तथा परिवार आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। घर में जैसे स्वर्ग लगा रहता है। 5-6 बच्चे इकट्ठे रहते, सुबह को जल्दी उठ पूजा में बैठते, कोई झगड़ा आदि घर में नहीं, एक रस रहते हैं। वहाँ तो फिर एक ही घर। राधा स्वामी के शिष्य होंगे तो कोई फिर धर्म को ही नहीं मानते। थोड़ा बात पर नाराज हो पड़ते तो बाप कहते हैं इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ करना है, अपना पैसा भी सफल कर अपना कल्याण करो तो भारत का भी कल्याण होगा। तुम जानते हो हम अपनी राजधानी श्रीमत पर फिर से स्थापन करते हैं। याद की यात्रा से और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने से ही हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। फिर उतरना शुरू होगा, फिर अंत में बाबा के पास आ जाएंगे। श्रीमत पर चलने से ही उच्च पद पाएंगे। बाप कोई फांसी पर नहीं चढ़ाते हैं। एक तो कहते हैं पवित्र बनो और बाप को याद करो। सतयुग में पतित कोई होता नहीं। देवी देवताओं को भी बहुत थोड़े ही रहते हैं, फिर आहिस्ते वृद्धि होती है। देवताओं का है छोटा झाड़, फिर कितनी वृद्धि को पाती है, वृद्धि हो जाती है। आत्माएं सब आती रहती है, यह बना बनाया खेल है। मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर 1, रूहानी सेवाधारी वन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निर्मित बनना है। पॉइंट नंबर 2, 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है, याद करना है, दूसरे कोई की भी याद न रहे। कभी किसी बात से तंग हो पढ़ाई नहीं छोड़नी है। 7 अगस्त 2025 का वरदान। संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। स्पष्टीकरण, सत्संग में 1-2 को देखकर उमंग उत्साह भी आता है तो अलबेलेपन भी आता है। सोचते हैं यह भी कहते हैं हमने भी किया है, क्या हुआ। इसीलिए संगठन से श्रेष्ठ बनाने का सहयोग लो। हर कर्म करने के पहले यह विशेष अटेंशन का लक्ष्य कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाकर सैंपल बनना है, मुझे करके औरों को कराना है। फिर बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करो, लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो तो शक्तिशाली हो जाएंगे। स्लोगन, लास्ट में फर्स्ट जाना है तो साधारण और व्यर्थ संकल्प में स्वयं समय नहीं गवाओ। अव्यक्त सारे सहजयोगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। याद किया नहीं जाता, उसकी याद स्वतः आ जाती है। सिर्फ प्यार दिल का हो, सच्चा और निस्वार्थ हो। जब कहते हो मेरा बाबा, प्यारा बाबा,
तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से, इसीलिए कभी मतलब से याद नहीं करो, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। अगर इस चैनल पे आप डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति।